अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, नया कौमी बजट जिसकी तारीफ़ों के बुलज सरकार तो बांधती ही बांधती थी, मगर मुसाहिबीन ने भी आसमान सर पर उठा रखा था कि वल्लाह बड़ा कामयाब बजट पेश हो गया। उस बजट के नतीजे में नई इतला ये आई है कि जनाब हमारी सरकार जो है वो नए पाकिस्तान की वो मुल्क के एयरपोर्ट्स और मोटरवेज़ गिरवी रखने जा रहे हैं। और साथ ही ये भी पता चल गया कि जनाब आटा भी 90 रुपये फ़ी थैला महंगा होने जा रहा है। तो ये तो हमने तो ये सुना था कि ये पिछली हुकूमत ने को गिरवी शिरवी रखे थे और इसी पे इनकी सारी सियासत चलती रही है कि जनाब वो पिछली हुकूमत ने मोटरवेज़ गिरवी रखी और मुल्की इदारे गिरवी रखे, जबकि ऐसा था कुछ नहीं। अगर वो पहले गिरवी थे तो फिर अब दोबारा कैसे गिरवी रखे जा रहे हैं? तो अगर दोबारा अब गिरवी रखे जा रहे हैं तो इसका मतलब यह कि पहले गिरवी नहीं थे। सो ये एक झूठ की एक कहानी थी जो कि इस इक़दाम के नतीजे में 2-3 चीज़ें खुल गई। एक कि ये कहानी कि पिछली हुकूमतों ने चीज़ें गिरवी रखी थी वो सिर्फ अफसाना था, और दूसरी ये बात कि ये बजट बहुत कामयाब है और उनकी माशी पॉलिसियाँ बड़ी कामयाब हैं। अगर इतनी कामयाब है तो आपको मुल्क की जो कौमी असासे हैं वो गिरवी रखने की क्या ज़रूरत थी? और फिर जनाब हमें तो ये इतला मिली थी कि बड़ी बम्पर पैदावार हुई इस दफ़ा जनाब गंदम की हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात के नतीजे में। और साथ ही दूसरी खबर ये थी कि 30 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करने की मंजूरी दी गई है। तो ये बात तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि अगर मुल्क में बम्पर पैदावार हुई है गंदम की तो 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट क्यों की जा रही है? और अब तो फ्लावर मिल्स वालों ने भी कह दिया कि भाई 90 रुपये फ़ी किलो थैला महंगा होगा। तो ये सिचुएशन ये कि हमारा मुल्क एक ज़री मुल्क था और जब से ये नया पाकिस्तान बना, ये नए पाकिस्तान की हुकूमत आई तो हमें पता चला कि जो गंदम, कपास, दालें, चावल हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे वो अब माशाल्लाह से हम इंपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। और फिर भी हुकूमत इस चीज़ पर इसरार करी कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। खैर, ये हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो आज से 3 महीने पहले तक तो ये कह रहे थे कि जनाब ये इस हुकूमत की पॉलिसियाँ ठीक नहीं और पाकिस्तान मनफी ग्रोथ में जा रहा है, और ये इनके वज़ीर ख़ज़ाना बनने के बाद अचानक पता चला कि पाकिस्तान की जो GDP की ग्रोथ है वो 3.9% है। खैर, जो झूठ बोलेगा वो खुद भुगतेगा। तो थोड़ा सा इस पर भी बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है कि जब आप बिजली महंगी कर देंगे, आप ट्यूबवेल महंगा कर देंगे, आप सब्सिडीज़ ख़त्म कर देंगे किसान के लिए, तो फिर ये सारी चीज़ें तो महंगी होंगी और पैदावार भी कम होगी, क्योंकि उनके लिए ये पैदावार जो है वो उसको कायम रखना मुमकिन नहीं रहेगा। और जो रही बात कौमी असासों की, तो जो मुल्क से बाहर कौमी असासे थे वो माशाल्लाह से हुकूमत ने फ़रोख्त कर दिया, और जो मुल्क के अंदर कौमी असासे थे वो अब ये गिरवी रखने जा रहे हैं, जबकि इल्ज़ाम ये दूसरों पर लगाते रहे हैं। और आपको याद होगा नाज़रीन, ये हुकूमत माजी में मुर्गियों से भी काफ़ी हमारी कौमी ग्रोथ कर चुकी है, अंडों से भी कर चुकी है, कट्टों से भी कर चुकी है, जैतून की काश्त से भी कर चुकी है, भांग की काश्त से भी कर चुकी है, चर्च के कारखानों से भी कर चुकी है। ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म और इनके फाकी वज़रा करते रहे, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। और फिर जनाब आपको पता है इनका विजन है, ये पूरी दुनिया को गोश्त भी सप्लाई करने वाले थे, ये पूरी दुनिया को दूध भी सप्लाई करने वाले थे और पता नहीं क्या कुछ करने वाले थे। सो कहानी वही है जो जिस बुनियाद पर ये लोग हुकूमत में आए थे, और वो बुनियाद थी झूठ। उस झूठ के नतीजे में अब भी इस हुकूमत का काम चलाया जा रहा है। अभी हमने देखा कि एक इंटरव्यू दिया और ये बड़ा हाहाकार मची कि जनाब देखें अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने क्या जनाब फटे तोड़ दिए हैं। और पता ये चला कि वो वेबसाइट है जनाब वो अमेरिकी टीवी कोई नहीं है, और वो वेबसाइट जो है वो पेड कंटेंट चलाती है, और उस वेबसाइट का जो ताल्लुक है वो डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब से, जो पाकिस्तान के एक एंकर हैं। तो वो पेड कंटेंट था। खान साहब अब उनको बाहर से कोई इंटरव्यू तो करता नहीं, जब पेड कंटेंट ही चलाना पड़ता है, पले में पैसे दे के इंटरव्यू कराना पड़ता है। और फिर बाद में उसी वेबसाइट का इंटरव्यू जो उन्होंने लिफ्ट किया, ये HBO की जो पाकिस्तान में फ्रेंचाइजी हैं जनाब ARY वाले, तो ARY वालों ने इसको चला दिया और ये कहा कि अमरीकनों को हमारे महबूब वज़ीर-ए-आज़म ने ये जवाब दे दिया, जबकि सामने जो एंकर बैठा था वो पेड कंटेंट वाला एंकर था और चलाने वाला भी ARY था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इसरार था कि अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू दिया, और पता ये चला कि वो साहब भी ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकी भी नहीं है। तो पता ये चला कि वो न्यूज़ का काम ही नहीं करते, एंटरटेनमेंट का काम करते हैं। तो अब ये भी एक खासी जो अफसोसनाक और तौहीन-आमेज़ बात है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म का जो न्यूज़ वर्थी इंटरव्यू है वो कोई एंटरटेनमेंट चैनल कर रहा है। हाउएवर वो चैनल भी जितना है वो हमें पता ही है सबको। तो जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो जो चीज़ें हम सुन रहे थे कि जनाब ये खान साहब को इसलिए लाया गया और ये चीज़ें वो करेंगे, और हम कहते थे कि जी हमें छोड़ें, ये अफसाने और कहानियाँ हैं, ऐसा है कुछ नहीं। तो लेकिन वो इत्तफाकन ऐसा ही होता जा रहा है। पहले CPEC हमने स्लो किया, फिर उसके बाद हमने उसको मुंजमद कर दिया,
फिर आपको पता ही है कि जब ये हुकूमत आई थी तो जनाब आयशा हुदैद एक रुकन कौमी असम्बली हैं PTI की, उन्होंने इसराइल के फ़ज़ाइल पर भी एक खासी लंबी चौड़ी तकरीर की थी, जिस पर आज तक उनको कोई खान साहब की तरफ से कोई सरजनिश उनकी नहीं की गई। फिर जनाब हमें यह पता चलता है कि जनाब इसराइल के साथ हम खुफिया मुज़ाकरात करते पाए जाते हैं। जब इसराइल के वक्त का तैयारा किसी ख़ास मुल्क में उतरता है तो हमारी जनाब हुकाम भी वहाँ पर उस वक्त मौजूद होते हैं। फिर हमारे मुल्क में बयानात आते हैं जनाब हम भारत से बिल्कुल दोस्ती नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे, तो पता चलता है कि UAE की हुकूमत ये राज फाश कर देती है कि जी पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात तो यहाँ UAE में हो रहे हैं, जिसका पाकिस्तान की कौम को बताया ही नहीं जाता। और फिर जनाब ये वेबसाइट और ये जाली सारा काम करना पड़ता है और ये सारा कुछ किया जाता है जो पाकिस्तान के अंदर एक महदूद लेवल की एक फॉलोइंग है खान साहब की, उसकी कंजम्पशन के लिए, ताकि उनको ये यकीन दिलाया जा सके कि खान साहब बड़े जनाब वो जो वादे करके आए तो वो पूरे जा रहे हैं और पूरी दुनिया को उन्होंने आगे लगाया हुआ है। जबकि सिचुएशन है कि पूरी दुनिया में कोई आपको इंटरव्यू करने के लिए मुबैना तौर पर तैयार नहीं, और आपको फिर इस तरह की पेड कंटेंट वाली वेबसाइट्स के सहारे लेने पड़ते हैं और फिर उसको एक वो फ्रेंचाइज अपनी मर्जी वाले से उसको टीवी में कन्वर्ट कराना पड़ता है। और वो वीडियो भी देखें तो पता लगता है पूरी वीडियो ऐसे ऐसे घूम रही है, तो पता नहीं हाथ के मोबाइल से हुआ इंटरव्यू था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। उसी इंटरव्यू में जहां उन्होंने वो कपड़ों वाली बात करके पूरी कौम को कपड़ों वाली बात के पीछे लगा दी और साथ ही उन्होंने क्या दिया कि अगर मसला कश्मीर हल हो जाए तो फिर एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं है। कल वो कहेंगे एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं तो हमें एटमी मिसाइलों की भी ज़रूरत नहीं है, मिसाइलों की ज़रूरत नहीं तो आबदोज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। तो खान साहब के बारे में फिर वो जो लोग अगर बातें करते हैं कि खान साहब किसी खास एजेंडे के तहत आए हैं तो फिर वो बातें दुरुस्त होती हुई नज़र आ रही हैं। खैर ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे अगर हम बजट की तरफ वापस आएँ तो बजट का जनाब जिन लोगों को कोई गलतफहमी थी कि बजट को बहुत शानदार हो गया है, नतीजा उनके सामने आ गया है। महंगाई का एक नया तूफ़ान आने को है, पेट्रोल मज़ीद बढ़ने को है, खुराक मज़ीद महंगी होने को है, बिजली मज़ीद महंगी होने को है, और जो हमारी कौमी शाहराहें हैं और एयरपोर्ट्स हैं वो गिरवी रखे जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।